तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं इसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। यहां तक कि अमेरिका के जो दो कट्टर दुश्मन हैं यानी कि रूस और चीन, उन दोनों के भी तोते उड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, जब इस खबर को आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और यकीन मानिए, ये खबर नहीं, उससे ज्यादा एक कहानी है। कहानी एक ऐसे अमेरिकी हथियार की जिसे आप दुनिया की किसी भी सेना में शामिल कर ले, चाहे रूस, अमेरिका, भारत, वो उस सेना का सबसे बेहतरीन हथियार कहलाएगा। यहां तक कि रूस के बड़े सैन्य एक्सपर्ट और चीन के जनरल ये बात खुद कह चुके हैं कि इस प्रकार का हथियार या इसकी टक्कर का भी हथियार तैयार करने में हमें कम से कम 8 से लेकर 10 साल लग जाएंगे। ऐसे हथियार को अमेरिकी सेना ने बनवाकर कूड़ेदान में फेंक दिया है। और अमेरिकी सेना की इस बात पर उनकी आलोचना नहीं हो रही, बल्कि उनकी तारीफ हो रही है। तो कौन सा ये हथियार है और अमेरिकी सेना ने ऐसा क्यों किया, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा मुझे। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के लेजेंडरी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से। दरअसल आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी देखी होगी। उन मूवी में जब भी एक अमेरिकी सेना के पास हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है तो अमूमन वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ही होता है, क्योंकि 1980 से ये अमेरिकी सेना में शामिल है और तब से इसने बहुत ही जबरदस्त सेवाएं दी हैं। वो फिर चाहे कोल्ड वॉर हो, इराक युद्ध हो, अफगानिस्तान युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी सेना ने जो युद्ध लड़े हैं, हर एक जगह इसने अमेरिकी सेना का खूब साथ निभाया है। और इसी वजह से आज की तारीख में अमेरिकी सेना में ये करीबन 5000 से ज्यादा की संख्या में शामिल हैं। लेकिन अब इसे काफी समय हो चुका है और अमेरिकी सेना इसे धीरे धीरे रिप्लेस करना चाहती है। और इसीलिए अब से कई साल पहले अमेरिकी सेना ने एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया। यह कॉन्ट्रैक्ट था नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, और इसकी कीमत जानकर आप सर पकड़ लोगे। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट था $70 बिलियन का। कितनी बड़ी रकम है? दरअसल भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का बजट $70 बिलियन होता है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए निकाला था। अब क्योंकि ये डील बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए इसे पाने के लिए अमेरिका की सारी कंपनियों में भगदड़ सी मच गई, जबरदस्त कंपटीशन होने लगा। लेकिन इस कंपटीशन में दो कंपनियां सबसे आगे थी। दरअसल अमेरिका ही नहीं, दुनिया की जो नंबर 1 और नंबर 2 हथियार निर्माता कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, असली कंपटीशन इनके बीच में ही बताया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यही हो गया कि जिनके बीच में कंपटीशन की बात कही जा रही थी, इन दोनों ही कंपनियों ने हाथ मिला लिया और कहा कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो सबका सफाया कर देगा और हम ही ये कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे। और उस समय सभी ने कहा था कि बाकी कंपनियों को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि डील तो इन्हें ही मिलेगी। इनके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा पैसा है, इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी कंपनी का है ही नहीं। और इसीलिए इन दोनों कंपनियों ने एक हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर दिया जिसका नाम था SB-1 डिफाइंट। और एक दशक की मेहनत के बाद 2019 में यह दुनिया के सामने आया, इसकी पहली फ्लाइट हुई। डिफाइंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल यह दुनिया का सबसे फास्टेस्ट हेलीकॉप्टर बना। और सबसे खास बात, पूरी तरीके से लोड होने के बावजूद, भारी वजन उठाने के बावजूद इसमें डबल रोटर था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी, जो हेलीकॉप्टरों की दुनिया में सबसे फास्टेस्ट थी। इतना ही नहीं, जो बाकी के हेलीकॉप्टर थे, अगर वो पूरी तरीके से वापस मुड़ने में 100 मीटर लेते थे तो ये मात्र 50 मीटर में ही मुड़ जाता था। इतना ज्यादा टर्निंग रेडियस था। इससे भी खास बात, इसमें स्टेल्थ फीचर थे। जी हां, ये काफी हद तक दुनिया के बड़े से बड़े रडार को चकमा दे सकता था। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, डबल रोटर होने की वजह से ना, ये जमीन से बहुत ही करीब उड़ान भर सकता था। यानी कि जो अल्ट्रा एडवांस रडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये उन्हें भी ब्रेक कर सकता था। और अब आ जाते हैं इसके सबसे कमाल के फीचर पर। दरअसल इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंजन लगा हुआ था जिसका नाम था हनीवेल HTS 7500। और ये इंजन इतना ज्यादा कमाल का था, इतना ज्यादा रिलायबल था कि इस हेलीकॉप्टर को आप करीबन 51 घंटे से ज्यादा लगातार उड़ान भरवा सकते थे। आप सोचिए, 2 दिन से ज्यादा ये लगातार उड़ान भर सकता था। इसे बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी और इंजन बहुत ही पावरफुल था। और आप बस ऐसा समझ लीजिए कि ये हेलीकॉप्टर की दुनिया का F-22 रैप्टर है। इससे बेस्ट हेलीकॉप्टर कुछ है ही नहीं। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात जो मुझे लगी थी, जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव था, वो ये कि इसे बनाने वाली कंपनी थी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया की 2 सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल कंपनी थी। इनके पास सबसे बड़ी प्रोडक्शन लाइन थी। यानी कि डिफाइंट X हेलीकॉप्टर को ये एक साल में 50 से ज्यादा की संख्या में तैयार
कर सकती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा था कि 5 दिसंबर 2022 को जब कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया जाएगा तो उसमें डिफाइंट एक्स का ही नाम सामने आएगा। लेकिन जब 5 दिसंबर 2022 की तारीख आई और कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई, सब हैरान रह गए, क्योंकि अमेरिकी सेना ने दुनिया के बेस्ट हेलीकॉप्टर डिफाइंट एक्स को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और उसके बदले इन्होंने एक छोटी कंपनी बेल के V280 वेलोर हेलीकॉप्टर को चुना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है V280 वेलोर हेलीकॉप्टर और इसी ने डिफाइंट एक्स के साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी दिग्गज हथियार निर्माता कंपनियों को धूल चटा दी है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इस V280 वेलोर में ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिकी सेना ने डिफाइंट एक्स को रिजेक्ट कर दिया। अपनी जो 2 सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, उन्हें इंकार कर दिया। ऐसा क्या है इसमें? तो वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक अलग वीडियो में, जिसमें मैं आपको वेलोर की स्पेसिफिकेशन, इसकी खासियत भी बताऊंगा, क्यों इसे चुना गया डिफाइंट एक्स के ऊपर, अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पर कम से कम 20,000 लाइक होंगे और 2,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। अगर ये टारगेट आज अचीव हो गया तो वीडियो कल हर हालत में आ जाएगी। इसीलिए फिलहाल इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।